गाइज, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। आज का हमारा टॉपिक होगा 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य, जिसे रोम साम्राज्य कहते हैं। ये 3 महाद्वीप हैं: उत्तरी अफ्रीका का अधिकांश भाग तथा पश्चिमी एशिया के भाग और यूरोप महाद्वीप। इन तीनों महाद्वीपों में फैला हुआ जो रोमन साम्राज्य है उसके बारे में कुछ उसके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे। इसलिए इसे 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य भी कहा जाता है। और इस साम्राज्य के जो केंद्र है वो इटली के मध्य में था। इनकी राजधानी थी रोम। 1000 ईसा पूर्व से पहले इटली पहाड़ों और जंगलों से भरा हुआ एक अक्षेत्र होता था। आबादी यहाँ की बहुत कम थी। ठीक है। अब धीरे धीरे क्या है कि वहाँ पर प्रायद्वीपीय पूरे प्रायद्वीप को इटली कहा जाने लगा। प्रायद्वीप के जो भाग है मध्य, टाइबर नदी बहती थी वहाँ पर उनके मध्य। तो उनके कुछ वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे लगेंगे। आप वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको पूरा टॉपिक समझ में आ जाए। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य था, ये था रोमन साम्राज्य। अगर तीनों महाद्वीप आपसे पूछें तो आप बता दें यूरोप, अफ्रीका और एशिया। क्वेश्चन नंबर 2 है कि रोम नगर की स्थापना कब मानी जाती है। रोम नगर की स्थापना, ठीक है, ये 753 ईसा पूर्व, 753 ईसा पूर्व। यानी कि रोमन साम्राज्य के विकास की जो प्रक्रिया है वो निरंतर चली रही। और यूनान में अब जो नगर विकसित हो रहे थे वहाँ से व्यापारी, कारीगर, विद्वान, व्यावसायिक कार्य करने वाले आने शुरू हो गए। जैसे जैसे यूनानी सभ्यता का पतन होता गया वैसे वैसे रोम एक केंद्र के रूप में उभरता गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, रोमन साम्राज्य का प्रतिद्वंदी साम्राज्य, यानी कि रोमन साम्राज्य का प्रतिद्वंदी कौन सा साम्राज्य था। तो था फारसी साम्राज्य, फारसी साम्राज्य। क्वेश्चन नंबर 4 है कि रोम में गणतंत्र के ज़माने में सबसे शक्तिशाली, यानी कि जब रोम में गणतंत्र का शासन था उस समय शक्तिशाली संस्था कौन सी थी। तो वो थी सीनेट, सीनेट। क्वेश्चन नंबर 5 है, रोम का प्रथम सम्राट कौन था। ऑगस्टस, ऑगस्टस रोम का प्रथम सम्राट। इसका वास्तविक नाम ऑक्टेवियन था। रोम की संसद ने आगस्टस और इम्पेरेटर की उपाधि दी गई है। आगस्टस का अर्थ होता है पवित्र, इम्पेरेटर का अर्थ होता है विजयी सेनापति। ठीक है। आगस्टस ने 27 ईसा पूर्व से लेकर 16 ईस्वी तक शासन किया। क्वेश्चन नंबर 6 है, यूरोप के महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप के माध्यम से अलग करने वाला सागर कौन सा था। यूरोप के जो महाद्वीप है, यूरोप महाद्वीप, उसको अफ्रीका से अलग करने वाला कौन सा सागर है। वह भूमध्य सागर, भूमध्य सागर। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस रोमन सम्राट के काल को रोमन शांति का काल बोला जाता है। रोमन शांति का काल ये बोला जाता है ऑगस्टस के काल को, ऑगस्टस के काल को। रोम में चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था। रोम में चांदी के सिक्के को बोला जाता था दिनार। रोम साम्राज्य समाज किस प्रकार की प्रणाली प्रचलित थी, यानी कि रोमन समाज में किस प्रकार की प्रणाली प्रचलित थी। तो वहाँ थी एकल परिवार प्रणाली, एकल परिवार प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 10 है, ड्रेसल B20 नामक पात्रों में भरकर जैतून का तेल कहाँ पर ले जाया जाता था। तो ये ले जाया जाता था स्पेन, स्पेन में। क्वेश्चन नंबर 11 है, रोम समाज में बुद्धि की देवी, बुद्धि की देवी ये थी मिनर्वा सरस्वती, मिनर्वा सरस्वती। रोम में इसके अलावा हर परिवार का एक अपना देवता होता था जो परिवार की रक्षा करता था। द्वार की रक्षा का देवता जेनस और वेस्ता अग्नि देवता। इसी प्रकार ग्रह देवताओं में सबसे ऊंचा स्थान प्राप्त होता था इनका। रोम के शासकों का राज्य चिन्ह था सूर्य, रोम के शासकों का राज्य चिन्ह था सूर्य। क्वेश्चन नंबर 13 है, रोम के महान कवि के नाम से जाना जाता था वर्जिल को, वर्जिल। क्वेश्चन नंबर 14 है कि रोम
कला पर सबसे अधिक प्रभाव किस कला का पड़ा? सबसे अधिक कला प्रभाव किसका पड़ा? यूनानी सभ्यता का। क्वेश्चन 15 है, सालिडस नामक सोने के सिक्का किसने जारी किया? सालिडस नामक सोने का सिक्का किसने जारी किया? ये क्या था? कॉन्स्टेंटाइन ने 310 ईसा पूर्व में। कुस्तुनिया की स्थापना कब हुई? कुस्तुनिया की स्थापना कब हुई? तो ये थी 324 ईसा पूर्व में। रोमन कानूनों के प्रथम संग्रह को क्या कहा जाता था? 12 तख्तियों का कानून। 12 तख्तियों का कानून। क्वेश्चन 18 है, जुपिटर किसका देवता था? जुपिटर आकाश और ऋतु का। क्वेश्चन नंबर 19 है, त्रिकोण का आविष्कार किसने किया? त्रिकोण का आविष्कार टालेमी ने किया था। टालेमी। क्वेश्चन नंबर 20 है, रोम में बढ़िया प्रकार के सूती वस्त्र और मसाले आयात होते थे। रोम में बढ़िया प्रकार के सूती वस्त्र और मसाले होते थे आयात भारत से। तो ये थे +1 क्लास के हिस्ट्री लेसन नंबर 3, 3 महाद्वीप में फैला हुआ साम्राज्य। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना नहीं भूलें। धन्यवाद।